इन्होंने क्या किया था कि एक मुस्लिम व्यक्ति वहाँ पे आया था इनके पास में, गांव का ही था कोई उधर, ठीक है। तो उसने क्या करा, चाकू पीछे से निकाला और पीछे से निकालने के बाद में उनको दो जो छुरे थे वहाँ पेट पे मतलब मार मार दिए। दिया। जेल में गया तो उन्होंने तो मना कर मना दिया कर कि ये नहीं दिए, बच ये पाएंगे। केस नहीं झेल पाएंगे, हाँ, मतलब केस कह नहीं चल सकते पाएंगे। फिर हैं मतलब वापस। जो पेट है ना, पेट जैसे अपन फ्रेश होते हैं तो फ्रेश की जो मतलब जो नली नली होती है होती है, हाँ। तो वो निकालनी पड़ी क्योंकि वो कट गई थी पूरी, ओह। आज जो रहती है ना अंदर की वो पूरी कट गई थी। हो सके आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है। आप कंट्रीब्यूट करिए थोड़ा सा अमाउंट, हम लोग भी एक छोटा सा अमाउंट बना के और उनको दे सकते। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आपके साथ हम शेयर करने आए जो आप लोगों को क्वेश्चंस थे एंड आप लोग डीएम कर रहे थे कि आपके काकू को क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, किसने चाकू मार दिया है। तो आपके साथ सारी वीडियो में शेयर करेंगे ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो ये गए थे वहाँ पर, मैं नहीं गई थी, ये गए थे कि कैसे क्या हालत है उनकी, कैसा क्या हो रहा है, तो सब आपके साथ शेयर करेंगे वो इस वीडियो में। बताइए आप। तो गाइस मैं वहाँ पे गया तो मुझे सारी स्टोरी पता चली क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि आखिर मैटर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मुझे किसी ने बताया भी नहीं था तो मुझे पता भी नहीं था कि आखिर ऐसी बात हो गई। तो जब मैं वहाँ गया, जब मुझे पूरी स्टोरी पता चली कि आखिर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जैसे कि मैं और मेरा भाई दोनों गए थे। महक को लेके नहीं गया था क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ऐसी जगह वहाँ पे सभी के साथ में महक को इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो मैंने महक को नहीं लेके गया क्योंकि महक बहुत ज़्यादा इमोशनली, सबसे पहली चीज़ तो मैं रो अगर देती किसी हूँ। को भी देख लेती है ना ऐसे तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तो महक को संभालना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। मैंने तो सुनकर ही मतलब मेरा आंसू, आंख में आंसू आ गए, आँख में क्योंकि आंसू आ यार गए कोई थे। किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी मतलब इतना मैं बहुत खतरनाक एक हादसा। इमोशनली ये बहुत अंदर से टूट जाती है, हर किसी को बहुत रोई भी सही, मेरे सामने भी बहुत रोई। मैंने महक को शांत करा, मैं एक रो मत, ठीक है, हिम्मत रखो थोड़ा सा। और मैं भी थोड़ा सा वैसा ही हूँ गाइस, मुझे भी मतलब अपना कोई अगर ऐसा देख ऐसा हो लेता हो ना जाता है तो तो बहुत दुख होता इमोशनल है, जल्दी हो जाते हैं। इमोशनल हो जाता हूँ। और मेरे जो काका है मतलब हम दोनों ऐसे रहे हैं, मतलब फ्रेंड्स जैसे, मतलब कभी भी हम दोनों के बीच में कुछ भी बातें होती है ना शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, मतलब फ्रेंड्स जैसे रहते हैं हम लोग हमेशा। उनके साथ में ये सब कुछ हुआ तो दुख तो होगा ना यार सभी। तो अब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि यार सबसे पहली चीज़ हो रही है कि वहाँ पे मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से मिलने दिया वहाँ पे। क्योंकि को आईसीयू में एडमिट रहते हैं ना, तो आईसीयू में मिलने नहीं एडमिट, देते हाँ हैं। मिलने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे को मिलने दिया वहाँ पे। तो मैं शुरू से स्टोरी बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या हुआ था वहाँ पे। तो हुआ ऐसा था गाइस वहाँ पे कि इनकी एक छोटी सी गांव में एक दुकान है। दुकान में जिसमें कि आपने देखा होगा कि गांव के अंदर एक छोटी छोटी गुमटियाँ सी, टाइप हाँ, होती है होती है। जिसमें किराने का सामान मिलता है। जैसे गांव वाले जो आसपास वाले होते हैं वो गांव में कुछ सामान होते हैं जो ले सकते हैं वहाँ से। तो ऐसी एक दुकान है इनकी वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया था कि एक मुस्लिम व्यक्ति वहाँ पे आया था इनके पास में, गांव का ही था, कोई पहचान भी होगी वहीं पे, पता नहीं है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि पहचान थी या नहीं थी। अब पहचान वाला होगा तभी उन्होंने पैसे दिए। तो इन्होंने क्या करा कि जो मुस्लिम व्यक्ति था उसने फोर्स किया कि मतलब आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है। पैसे की उसको नीड थी, नीड थी। तो उनके जो काका से उन्होंने हेल्प मांगी कि हमें पैसे की ज़रूरत है तो तुम मेरी हेल्प कर दो। फोर्स करा, इनके काका ने मना भी कर दिया था, मतलब एक दो बार मना करा हाँ। स्टार्टिंग में, लेकिन उसने फोर्सफुली बोला और फिर वहीं पे दुकान पे खड़ा रहना और मिन्नतें करना कि यार एक काम करो, अब मैं पैसे लेके नहीं भागूंगा, आप मेरा चेक रख लो और मेरे को उसके ब्याह पे पैसे दे दो, मैं टाइम पे पैसे दे दूंगा, ऐसे करके उसने बातें करी वहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा कि 20,000 रुपये उसको दे दिए और 20,000 रुपये के बदले में वो चेक उनके पास में गिरवे रख लिया, गिरवे के तौर पे चेक रख लिया वहाँ पे, ताकि अगर ऐसा ना हो कि यार ये फ्यूचर में पैसे देने से मुकरता है तो हमारे पास में कुछ तो आधार होगा कि यार हम लोगों ने चेक लिया है जब भी हम लोगों ने इसको पैसे दिए। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। अब जब डेट निकल गई, जब उसने, जो मुस्लिम व्यक्ति जो था वहाँ पे, उसने जब वादे करे थे, वो जब डेट निकल गई, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हाँ डेट। डेट निकल गई, डेट निकलने के बाद में जब उन्होंने पैसे मांगे तो उसने बोल दिया कि वो चला रहा था, मतलब आज दूंगा कल दूंगा, इस टाइप की उसने बातें करना शुरू कर दिया। जब उसने बातें शुरू करी तो उनको लगा कि यार अब उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मेरे काका को ऐसा लगा। तो उन्होंने एक्शन लिया, वो पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पे उसके खिलाफ में पहले बताया भी सही पुलिस वालों को कि यार ये व्यक्ति है और मेरे पैसे नहीं लौटा रहा है। वहाँ पे एक केस भी, एक छोटा सा केस भी फाइल करा था शायद। उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि बैंक के अंदर जाके चेक लगा दिया। जब चेक लगा तो चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस होने की वजह से उसके घर पे नोटिस आ गया। नोटिस आया तो वो जो व्यक्ति था ना मुस्लिम, उसको बहुत तड़प होने लगी कि यार मेरे घर पे नोटिस आ गया और इन्होंने चेक लगाने की क्या ज़रूरत थी। इस टाइप से उसने माहौल क्रिएट करना चालू कर दिया। अब नाइट का जो टाइम है, मतलब 10 से 11 बजे का नाइट में उनका शॉप बंद करने का टाइम है गाँव के अंदर। तो वो शॉप बंद कर दी थी उन्होंने। उसके बाद में वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के बाद में उसने कुछ ऐसा करा कि वो चाकू लेके आ गया, ठीक है। चाकू लेके आ गया। चाकू लेके आने के बाद में उसने एक चाकू, पता नहीं 2 चाकू लेके आया था, मुझे जो बताया उसके बेस पे बता रहा हूँ। 2 चाकू लेके आया था, तो एक चाकू तो उसने रख दिया काउंटर के ऊपर, जैसे जो
देखा होगा आपने, वो बना रहता है ना एक जिसपे काउंटर टाइप, हाँ, काउंटर टाइप जिसपे सामान वामान रखा रखा रहता है, उस पर रख दिया। तो इन्होंने क्या करा, काका ने, जो मेरे काका थे, इन्होंने वीडियो शूट करना चालू कर दिया कि यार कुछ भी होगा तो हमारे पास में एक प्रूफ रहेगा। प्रूफ रहेगा, मतलब ठीक है, चाकू दिखा दिया था। दिखा दिया तो वो चाकू काउंटर पड़ा, तो उनको पता है कि ये मारेगा तो है नहीं, क्योंकि चाकू तो यहाँ रखा हुआ, तो वो वीडियो शूट करने लगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो 2 चाकू लेके आए। दो चाकू तो एक चाकू जो था ना, उसने छुपा रखा था। पीठ के पीछे छुपा रखा था। अब वो जैसे ही शूट करने लगे तो 2 ही हाथ उनके बिजी हो गए Busy उधर। हो ठीक है, तो उसने क्या करा, चाकू पीछे से निकाला, और पीछे से निकालने के बाद में उनको 2 जो छुरे थे वहाँ पेट पे मतलब मार मार दिए। दिया। मतलब उसको ऐसा लगा ये मेरी वीडियो बना रहा है, मतलब ये इसके माइंड में कुछ और चल रहा है, वही। मुझे पकड़ाने की उसमें। हाँ, तो उसने क्या करा कि 2 चाकू मारे पेट के ऊपर। ठीक है, एक चाकू मारा यहाँ पे कलाई के ऊपर। कलाई पे, हाँ। ठीक है, एक चाकू यहाँ पे मारा। ठीक है, अब इतना सब कुछ इतना डीप कट गया ना गाइस, तो खून निकलने लगा। और गांव में माहौल आपको पता है कि 10-11 बजे तो बहुत टाइम हो जाता है, सब सो जाते हैं। ठीक है, तो पूरा गांव का जो माहौल था वो बंद हो गया था, मतलब अंधेरा था सब दूर, और वो भाग रहे थे, मेरे काका जो थे भागने मतलब लगे जान बचाने के लिए जान भाग बचाने रहे थे। के अब लिए। वो कुछ कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो हालत हो गई खराब, खराब, कुछ कर भी ब्लडिंग नहीं हो रही है, और सकते। इतना डीप चाकू मारा, तो वो इंसान सामने वाले को मारे भी तो कैसे मारे। तो उनकी जान बचाने के लिए मस्त वो भागे वो वहां से भागे। और उसके बाद में एक मुश्किल से भगवान को कहते हैं ना, जैसे कि भगवान आ गए आपके लिए। ठीक है, तो उनको कुछ मतलब एक घर खुला मिला, तो उसके अंदर घुस गए। और जब वहां से पता चला कि वो जो व्यक्ति था ना उनके पीछे भी भाग रहा था, लेकिन वो जब वो घर के अंदर घुसे ना, तो वो वहां से भाग गए। अब वो जो मेरे काका थे उनके घर पे ही थे, और उन्होंने सबको कांटेक्ट करा और सबको बुलाया, और सब वहाँ पहुँचे। और जब पहुँचे ना, तो वहाँ का जो दृश्य था, मतलब पूरा जो कमरा मतलब भरा हुआ देख था नहीं ना, सकते, अगर मैं देख लेती ना मैं तो वहीं बेहोश हो जाती। मतलब कमरा जो था ना पूरा, जो जहाँ पे वो गए थे, मतलब तो वो पूरा खून से भर गया, मतलब ऐसा मुझे बताया। मतलब मैं क्या मैं बताऊँ, अगर मतलब सच में अभी मैं बोला ना, मैं देख लेती हूँ तो मैं तो बेहोश हो जाती सच में। अरे अपने को इतनी सी लगती है ना गाइस, इतनी सी जरा सा प्याज वगैरह काटने में हाथ कट जाता तो अपनी जान निकल जाती है। और वो तो इतना डीपली मारा, वो भी 2 अंदर पेट के अंदर, तो आप सोच अब उसके बाद में हुआ गाइस ऐसा कि डायरेक्ट जितने भी सब लोग थे गांव वाले, वो सब आ गए वहाँ पे। और जो वो मुस्लिम व्यक्ति था, उसने उसके फैमिलीज वालों को सबको पहले ही भगा दिया कि क्या मैं ऐसा करने वाला हूँ, आप लोग सब चले जाओ। ठीक है, मतलब उसने, उसकी जो फैमिली थी वो सब पहले ही भाग चुकी थी। और वो जो व्यक्ति था उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया, क्योंकि गाँव वाली जो पब्लिक रहती है वो बिल्कुल सिक्योर रहती है, मतलब एक्टिव रहती है वो। ठीक है, एक्टिव रहती है कि यार हमारे व्यक्ति को किसी ने चोट पहुंचाई तो वो बिल्कुल छोड़ती नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर जान का हमला हो जाए, तो उसने खुद ने ही पुलिस को सरेंडर कर दिया। और अभी वो पुलिस स्टेशन में ही है। और कुछ मतलब वहाँ के फिर कार्यकर्ता, हिंदू संगठन वाले भी वहाँ पे पहुँचे पुलिस स्टेशन में, और उस पर कार्रवाई करवाने का बोला। सख्त से सख्त विधायक भी वहाँ पे पहुँच गए, और विधायक ने भी बोला है कि उनका जो घर है वो तोड़ने की बातें करी है। तो मतलब इस टाइप का केस पूरा मतलब बहुत बड़ा हो गया गाइस उसमें बहुत। और फिर उनको मतलब बड़ी सिटी में लेके आया, क्योंकि हमारी जो सिटी है वो छोटी है, तो छोटी सिटी में इलाज नहीं हो पाता है ऐसा प्रॉपर, तो उनको दूसरी सिटी में रेफर करा गया। ठीक है, मतलब दूसरी सिटी में सिर्फ जिस सिटी में, तो उस सिटी में सिर्फ पट्टी वगैरह जो नॉर्मल वो कर दी, वो कर दी। उसके बाद में दूसरी सिटी के अंदर लेके गया। दूसरी सिटी जाना टाइम कितना ज़्यादा है, 2-3 घंटे लगते हैं। फिर और 1-2 हॉस्पिटल में, जो शुरू के हॉस्पिटल में गया, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि ये नहीं बच पाएंगे, ये केस नहीं झेल पाएंगे। हाँ, केस नहीं झेल पाएंगे। फिर एक अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए उनको, और उन्होंने रिस्क ली, फॉर्म फिलअप करवाए। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद में उन्होंने पहले ही बोल दिया कि देखो, अगर हम लोग हमारी पूरी कोशिश करेंगे, बचना या नहीं बचना ये भगवान के ऊपर है सब कुछ। ठीक है, तो उन्होंने पूरी कोशिश करी गाइस, और ऑपरेशन वाकई में सक्सेसफुल रहा। और मतलब 2 बजे से लेके ऑपरेशन चला था, मैं तो 7:30 बजे तक ऑपरेशन चला। ठीक है, मतलब और ऑपरेशन में मतलब उनकी हालत ऐसी थी गाइस कि मतलब क्या बताऊं, मतलब जो पेट है ना, पेट जैसे अपन फ्रेश होते हैं, तो फ्रेश की जो मतलब जो नली होती है, तो वो निकालनी पड़ी, क्योंकि वो कट गई थी पूरी। आज जो रहती है ना अंदर की, वो पूरी कट गई थी। तो फिर उसके बाद में अभी डायरेक्ट नली चल रही है उनको। अब 6 महीने के बाद में वापस से एक ऑपरेशन होने वाला है, वापस से एक ऑपरेशन होगा। हिफाजत करे सर, भगवान अच्छा करे यार। बिल्कुल, मतलब हम लोग पता है गाइस, इन्होंने बताया कि उनके बच्चे भी 3 बच्चे, उनके 2 लड़की है और एक लड़का है, वो भी छोटे हैं। मतलब लड़का तो मतलब 2-3 साल की है ना, 2-3 साल का ही है। और सच में रोना आ जाता है यार, एक बच्चे के पापा, मतलब 2 लड़कियां तो उनको है, एक लड़का है, और एक लड़की है उनकी दीदी की, उनको भी वही पढ़ाते लिखाते हैं। मतलब वो 3, मतलब सोच लो कि मतलब 4 बच्चों को 4 बच्चे और एक वाइफ,
ठीक है, और उनकी मम्मी मतलब पूरी फैमिली को चलाने वाला सिर्फ एक ही एक व्यक्ति था। इंसान। और उनकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब कितनी होगी, 27 से 28 साल के आसपास की इनसे एज थोड़े होगी। बड़े हैं ना, मतलब हाँ, मेरे से ही बड़े हैं थोड़े से, क्योंकि पापा के काका के लड़के और हैं। दिखते भी है ना अच्छे फिट इंसान, जैसे ये दिख रहा है ना आपको वैसे सेम ही वैसे ही, दिखते मतलब हैं। अगर हम दोनों खड़े हो जाएंगे तो डिफरेंस पता नहीं डिफरेंस नहीं चलेगा। पता चलेगा, मतलब इतना अच्छा इंसान। और और बच्चे यार, भगवान बस अच्छा बस कर दे अच्छा उनको करे, जल्दी बस से हम लोग तो जल्दी। हमेशा हम यही यही प्रार्थना करते करते रहते भगवान। हैं। जब मुझे पता चला ना, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करी सच में कि भगवान किसी मतलब बच्चे से उसका पिता ना छीनना, बिल्कुल। सच में। तो गाइस ऑपरेशन में भी अभी मुझे मतलब उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में भी जो खर्चा आया ना, मतलब स्टार्टिंग में ऑपरेशन में 2,80,000 रुपये के आसपास का खर्चा हुआ। 2,80,000 का ऑपरेशन। और उसके बाद में पर डे का खर्चा जो हो रहा है ना, वो 40,000 के आसपास हो रहा है मतलब। और अभी कम से कम 5-6 दिन हो चुके हैं उनको एडमिट हुए, तो सोच सकते हो आपके कितना ज़्यादा पैसा मतलब लग रहा है। आईसीयू में है वो, तो आईसीयू में तो पैसा लगता ही है, लगता सब ही लोगों है। को पता ही होगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं या बहुत अच्छी रईस फैमिली है, रईस जो फैमिली है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता छोटे मोटे अमाउंट से, मतलब एक एक अमाउंट, मतलब क्या बताऊँ कि बहुत मुश्किल से, मतलब कह सकते हो आप कि वो जो फंड उनके पास में, वो कहते हैं ना भगवान के पता नहीं क्या आशीर्वाद था, थोड़ा थोड़ा बहुत भी 2,80,000 रुपये, ये थोड़ा बहुत उन्होंने जो मैनेज करा मैनेज पैसे। करके ऑपरेशन हो गया पहले तो। ऑपरेशन तो हो गया, ठीक है, ऑपरेशन का पैसा भी वहाँ से जुटा है, क्योंकि वो कुछ प्लॉट लेने का सोच रहे थे कि यार प्लॉट लेंगे, तो प्लॉट का कुछ पैसा था, और ऐसे करके थोड़ा बहुत पैसा रखा हुआ था, जिससे आगे चल के उनको रजिस्ट्री वगैरह करवानी थी, तो वो पैसा था, तो वो पैसा उधर भर दिया। ठीक है, अभी डेली का 40,000 रुपीज़ के आसपास लग रहा है, क्योंकि आईसीयू में आपको पता है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आईसीयू का जो खर्चा होता है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि यार भगवान करे सब ठीक हो जाए, फैमिली से सक्षम है तो जितना हो सके आप एक अमाउंट हम लोगों को दीजिए, ताकि हम लोग उनके पास में पहुंचा सकें। हो सके हो सके ना, लोगों को पता चले कि ऐसा भी होता है, तो होता थोड़ा है। सा लोगों से ना थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखे, रखे, क्योंकि बहुत मतलब माहौल ऐसा माहौल हो गया, खराब लोगों हो को चुका पता है। नहीं माइंड में क्या चलता है। चलते फिरते लोगों को ही चाकू मारा देते हैं। मतलब ये केस मैंने छोटी सी छोटी इन्होंने चीज़ों ये पे। केस तो इनके काका का, ठीक है, ये हमारे काका का समझ लो आप। नहीं, मैंने ना ऐसे केस ना एक सुना ना, तब गाइस मेरे सामने 3 केस वापस आ गए। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं गाइस, तो लेकिन थोड़ा हम सा लोग यही बोल रहे हैं कि पैसे अगर आप किसी को दो ना, तो सबसे पहली चीज़ तो आप सतर्क रहो, ठीक है। और मतलब मैं हम लोग कहना तो नहीं चाहते, लेकिन ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा ना करें कि जो जिनके दिमाग में कुछ आगे पीछे का सोचते ही नहीं है, ठीक है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ का कीड़ा होता है कि सिर्फ हम लोग को तो जान से ख़त्म करना है, तो ख़त्म करना है बस। वो वही सोच के आया था। वही सोच के आए, तभी तो फैमिली वालों को भगा दिया, मतलब माँ से कि घर से हाँ, खाली करो, तो मैं कुछ बिल्कुल। करने वाला हूँ। तो गाइस हम लोग तो यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना हो सके तो आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट कर हेल्प सकते करना, हैं। ठीक है, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और हम लोग उनको दे सकेंगे, ठीक है, ताकि उनके इलाज में और थोड़ा सा मतलब हेल्प सहारा मिल जाए, लग सके, हेल्प मिल थोड़ी सके, भी मिलती है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है गाइस, सच में। बिल्कुल। तो जितना हो सके आपसे, तो प्लीज़ सपोर्ट करना आप सभी लोग, ठीक है। बी ए सनातनी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना लोग अपना ध्यान रखिएगा, रखिएगा। बाय बाय। अच्छे से रहना, बाय।